लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी। और ये जो शायरी मैंने अपनी वीडियो में शुरुआत में कही, शायद यही दौर रहा होगा, यही परिस्थितियाँ रही होंगी जब ये किसी ने लिखा होगा। और मेरे साथ आज खास मेहमान मौजूद हैं, लोकेश NSUI के नेशनल सेक्रेटरी हैं। आज के दौर में जो बातचीत चल रही है, ED CBI तमाम आरोप विपक्ष भी लगा रहा है और तमाम आरोप जो सत्ता पक्ष के लोग वो भी लगा रहे हैं कि हम लोग जांच कर रहे हैं, अच्छे तरीके से जांच कर रहे हैं। विपक्ष का आरोप साफ यही है कि ED और CBI के जो रास्ते हैं वो सिर्फ अपोजिशन की तरफ क्यों हैं। मुकुल रॉय TMC में थे तो जांच चल रही थी, BJP में है तो जांच बंद हो गई, फिर वापस जाना हुआ। तो तमाम चीज़ें, तमाम तस्वीरें हैं, सिर्फ विपक्ष के लोगों पर जांच क्यों चल रही है। क्या BJP वाले सारे दूध के धुले हैं? ऐसी कौन सी फैक्ट्री, ऐसी कौन सी मशीनरी है, जो ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है जो सारी चीज़ें साफ़ हो जा रही हैं। तो सर, पहले तो बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो बताएं, अभी जो समय आजकल चल रहा है, ED की लगातार जांच, अभी हम लोगों ने देखा कि ED ने हिरासत में लिया संजय राउत को भी महाराष्ट्र में, और नेशनल हेराल्ड पे लगातार 3-4 दिन से छापेमारी चल रही है। यूजुअली सरकार जो है पहले विपक्ष से घबराती थी, आज वो सरकार विपक्ष से नहीं सवालों से घबराती है। ये जो सवाल जो व्यक्ति पूछेगा, भले वो किसी विपक्ष पार्टी का हो, भले वो उस पार्टी का सरगना हो, भले वो उस पार्टी का टॉप लीडर हो, भले वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, भले वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से पूछ रहा हो, भले वो लोकतंत्र के मंदिर के अंदर पूछ रहा हो या सड़क पे पूछ रहा हो, भले वो सदन में पूछ रहा हो, उसके पीछे ED लगाई जाएगी, CBI लगाई जाएगी। ये एक मूल मंत्र है सरकार का। वजह क्या है इसकी? क्योंकि सरकार सवालों से डरती है। सरकार की इतनी विफलताएं जो रिपोर्ट कार्ड के अंदर बार बार लाल रंग से फेल 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 आया जा रहा है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है और GST है, गब्बर सिंह टैक्स है, इन सब के ऊपर सरकार विफल हुई है। लगातार आप लोग बुराइयां, खामियां सरकार की गिना रहे हैं, सड़कों पे गिना रहे हैं, सदन में गिना रहे हैं, लेकिन लोकप्रियता खत्म नहीं हो रही। उत्तर प्रदेश चुनाव अभी हाल ही में बीते 5 राज्यों में चुनाव थे, सभी में, पंजाब को छोड़ के सभी में BJP की दोबारा सरकार बनी। देखिए, ऐसा है, वोट परसेंटेज भी आप देखिए कि सरकार को अपनी सरकार बनाने में कितनी विफलताएं आई हैं। डबल इंजन की सरकार UP गिनती है, नंबर ऑफ रेप्स वहाँ पर होते हैं, नंबर ऑफ बेरोज़गारी वहाँ पर है, वहाँ पे दंगे भड़काए जाते हैं, कम्युनल राइट्स होते हैं, वहाँ पे आधे से ज़्यादा जो आपकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो ताले के अंदर कैद रखी जाती हैं। तो ये अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर ये सारी चीज़ें होंगी तो फिर तो कोई भी सरकार अपनी बना सकता है। ये लोकप्रियता नहीं है, ये कहते हैं ना कि तुगलक फरमान है, ये उसके हाथ। कैसे जीत जा रहे हैं फिर? मैं बता तो रहा हूँ, इनके पास जो एजेंसियां हैं, लोगों को भटकाने का जो तरीका है और जो कम्युनल डिवाइडेशन जो है, हिंदू मुस्लिम करना और दंगे भड़काना और लोगों का माइंड जो है वो रिपीट करना, उनका जो उनके साथ खेलना, ये उस चीज़ों से हो रहा है। और जहाँ पे भी सरकार इनकी दोबारा रिपीट करके आई है, उसकी आप परसेंटेज देखिए तो परसेंटेज कितनी गिरी है। तो अभी 5 तारीख को आप लोगों का प्रोटेस्ट है, तमाम मुद्दों को लेकर, क्या मुद्दे वो हैं, कहाँ कहाँ किया जाएगा? देखिए, हमारा जो प्रोटेस्ट है वो ED के खिलाफ नहीं है। ED सवाल पूछ रही है, हम सवाल का जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन हमारे भी कुछ सवाल हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, GST हो गया, महंगाई हो गई। हम इन सवालों को सदन में पूछना चाह रहे थे, हमें बर्खास्त कर दिया गया। हमने ये सवाल सड़क पे पूछे, हमें हिरासत में ले लिया गया। अब ये सवाल हम राष्ट्रपति जी से पूछना चाह रहे हैं, PM साहब से पूछना चाह रहे हैं, तो हमारे जो ऑफिसेज हैं उनके ऊपर बैरिकेडिंग कर दी गई है। अच्छा, राष्ट्रपति का जिक्र आपने किया, तो पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति देश को मिली हैं। कुछ उम्मीद है, या फिर जैसे हमने पिछला देखा, रामनाथ कोविंद रबड़ स्टैम्प के नाम से बोला गया उनको, तो क्या वही रहेगा या फिर कुछ बदलाव आपको उम्मीद है कुछ द्रौपदी मुर्मू जी से? देखिए, द्रौपदी जी भारत की नहीं, विश्व की पहली ट्राइबल महिला के तौर पे उन्होंने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट का इलेक्शन जो हैं वो जीते हैं, और मैं बधाई देना चाहता हूँ आपके माध्यम से पहले उनको। लेकिन उसके साथ साथ एक दायित्व भी उनका बड़ा है। जो भारत के जो ट्राइबल्स, जो गरीब, जो पिछड़ी जाति, जो विलुप्त रह गए सालों साल मोदी सरकार के अंदर, जिनको उनका हक नहीं मिल पाया, ये उनके ऊपर दायित्व है, ये उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं कि उनको ये चीज़ भी निभानी है, उनका हक भी मांगना है, उनके हक की जवाब भी ज़्यादा करनी है। अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने देखा रामनाथ कोविंद दलित राष्ट्रपति दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और उसके बाद अब आदिवासी राष्ट्रपति दिया, लेकिन दलितों की जो जीवन शैली है उसमें कुछ खास बदलाव हम लोगों ने देखा नहीं।
वही चीज़ रही रिपीट होगी या फिर कुछ उम्मीद हम लोग लगा के बैठे हैं कि हाँ कुछ हो सकता है? मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं नहीं आप बताएं कि ऑपोजिशन मतलब। का हूँ। हाँ। मेरा काम सिर्फ सरकार को नींद से जगाने का है। मैं राहुल जी का एक सिपाही हूँ और हमारा इस वक्त जो सवाल है, जो नींद से जगाना है उनको, वो महंगाई, जीएसटी और अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर दिखाना है। इस वक्त वो ट्राइबल्स के लिए कितनी पक्षपात करेंगी या कितना उनके लिए फेवरेबल रहेंगी, ये मेरा जानने का वो नहीं है, लेकिन हाँ उनको करना चाहिए ये चीज़। NSUI के आप राष्ट्रीय सचिव हैं, क्या छात्रों के लिए हो रहा है? कांग्रेस पार्टी कितना छात्रों के लिए खड़ी है? अभी अग्निवीर आया, अग्निपथ आया, तमाम मुद्दे बेरोजगारी के, क्या उनके लिए हो रहा है? विपक्ष कितना मजबूत है अपनी बात को रखने के लिए? देखिए ऐसा है, पूरे देश के अंदर छात्रों की जो चुनाव हैं उनको रोक लगाई जा रही है, भले वो गुजरात हो, भले वो यूपी हो, भले वो अलग अलग ज़िले के चुनाव हों, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के चुनाव हों, भले दिल्ली विश्वविद्यालय के हों। सरकार अपने नुमाइंदों से चुनाव रद्द कराना चाहती है क्योंकि एबीवीपी का, बीजेपी का जो जो मुखौटा था वो छात्र ही हटा सकता है। छात्र के पास एक बहुत बड़ी ताकत है, वो है कलम की ताकत। वो सोचने का मादा रखता है, वो हर पर्दे को फाश कर सकता है, हर झूठ को बेनकाब कर सकता है। और यही वजह है कि भाजपा सरकार एजुकेशन के ऊपर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के ऊपर बार बार निशाना साधती है। इस वजह से अपने नुमाइंदों से प्रेशर डलवा के वो हर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम कैंसिल करवाना चाह रही है। अदरवाइज़ हर यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई ने अपने परचम लहराए हैं और कोविड दौरान में भी हर स्टूडेंट की संभव तरीके से प्रयास में मदद करी है हम लोगों ने। और एनएसयूआई एक पहली ऐसी संगठन था जिसने कोविड काल के अंदर मास प्रमोशन का और पीछे दिए गए एग्ज़ामों के बेस के ऊपर बच्चों को पास कराने का सुझाव सरकार के पास रखा था और सरकार को मंजूर करना पड़ा था। और आगे चलकर भी दिल्ली विश्वविद्यालय या और भी कोई विश्वविद्यालयों के अंदर भारत सरकार के खिलाफ अगर छात्रों के हक में हमें कोई चीज़ मांगनी पड़ी तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग खड़े हैं छात्रों के साथ। नई शिक्षा नीति पे NSUI का क्या स्टैंड है? नई शिक्षा नीति देखो ऐसा है कि जल्दबाजी में लिया गया एक कदम है जिसके अंदर मुझे नहीं लगता कि छात्रों के हित में कोई फैसला होगा। फॉर एग्जांपल अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर देख लिया जाए, जो CUET है, 4 साल का कोर्स है NEP के तहत, सिर्फ पहले साल का करिकुलम यूनिवर्सिटी के पास डिसाइडेड है, वो भी टीचर्स ने नहीं किया, वो भी एकोमोडेशंस को जो है वो करना चाहिए। शिक्षा संस्थानों के अंदर अगर राजनीति घुसेगी तो देश का बेड़ा गर्क होगा। ये सिर्फ छात्रों के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे, ये आने वाले देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। शिक्षा संस्थानों में तो राजनीति बहुत पहले से हुई है, छात्र शिक्षा यूनियन के। संस्थानों में राजनीति का अलग मतलब है। शिक्षा संस्थानों के अंदर चुनाव लड़ना एक अलग चीज़ है, लेकिन क्या पढ़ाया जाए, उसमें से कौन सा सिलेबस काटना है और कौन सा सिलेबस रखना है, उसके पीछे एक पर्टिकुलर मानसिकता का होना। कुछ बदलाव तो चाहिए ही था शिक्षा नीति में, तो वो ये नहीं तो फिर क्या आप मानते हैं? आपको लगता है कि बदलाव के अंदर कोई एक पर्टिकुलर समाज के लोगों का हिस्ट्री के अंदर योगदान को हटाए जाना एक अहम चीज़ है। नहीं ठीक है, लेकिन तो आप बदलाव क्या चाहते हैं कि क्या बदलाव फिर होने चाहिए, ये नहीं तो क्या? कोई ऐसी चीज़ जिससे लोगों को रोज़गार मिले, कोई पर्टिकुलर प्राइवेट जैसे इंस्टीट्यूट जो है टेक्निकल कोर्स कराते हैं, वैसे कोई टेक्निकल कोर्स कराया जाए ताकि लोगों को शॉर्ट जॉब मिल पाए, वो हाथ के कारीगर बने, थोड़ा स्किल्स पे ध्यान दें। स्किल्स के ऊपर ध्यान दें। मेक इन इंडिया तो पहले ही फ्लॉप हो चुका है, लेकिन मेक इन इंडिया को बनाने से पहले स्किल इंडिया भी तो करे। क्या शिक्षा संस्थानों में, सरकारी संस्थानों में स्किल इंडिया के लिए कुछ है? स्किल इंडिया के लिए भी शुरू किया गया था एक कार्यक्रम। क्या किया गया उसमें? क्या किन बच्चों को लिया गया है? क्या वो बच्चे कॉलेज के हैं? नहीं है। क्या उन बच्चों के पास इतनी स्किल, ऑलरेडी इतनी एजुकेटेड हैं वो लोग कि वो कोई चीज़ बना सकते हैं, कोई मशीनरी बना सकते हैं? हवाई बातें हैं सिर्फ। तो मैं ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ थे लोकेश, NSUI के नेशनल सेक्रेटरी हैं। इनसे हम लोगों ने बातचीत करी नई शिक्षा नीति पर भी कि क्या बदलाव होने चाहिए, क्या और इन लोगों ने क्या बदलाव किए हैं, तमाम चीज़ों पर बात की गई। और क्या तस्वीर आगे की होगी। कांग्रेस जो लगातार जांच, हम लोगों ने शुरुआत में वीडियो जिससे शुरू की थी कि जांच एजेंसियां लगातार सिर्फ विपक्ष पर ही निशाना साध रही हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, तमाम नाम हैं, जय शाह हो चाहे अमित शाह हो, क्योंकि जय शाह की प्रॉपर्टी अगर आप देख लें तो 7 साल पहले और आज में कितना अंतर है। BCCI के सेक्रेटरी हो गए, तमाम सवाल हैं तमाम, क्योंकि ये सारी चीज़ें, ये सारे सवाल जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो क्यों इनसे नहीं कर रहा कि जांच हो, अपोजिशन पे हो, उससे कोई संदेह नहीं है, उससे कोई नकार नहीं रहा, लेकिन सिर्फ अपोजिशन पे ही जांच क्यों हो रही है। और आप
अंत में ये बात साबित भी नहीं होती। कई बार आप लोगों ने कई लोगों पर जांच कर ली, हम लोगों ने देखा कि कन्नौज में सत्येंद्र जैन पर जांच हुई, लेकिन कुछ नहीं निकला अंत में। तो जांच हो रही है, सिर्फ परेशान किया जा रहा है। तमाम तस्वीरें आप लोगों को लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और जगह से, कुछ और लोगों के साथ। तो जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे दा सुनामी। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।